एक ऐसा बिल्डर है कि इसके प्रोडक्ट को लेने के लिए लाइन लगती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सैंपल अपार्टमेंट के अंदर। ये आप जितना भी इसके अंदर ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सेक्टर 80 के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग प्रोडक्ट लेकर आया हूं। इसका नाम है आशियाना आरोहम। ये क्यूरेटेड किड सेंट्रिक होम्स हैं, जिसका मतलब है स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन करे गए हैं और स्पेशली बच्चों के जो विकास है उसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। कैसे देंगे, क्यों देंगे, क्या इन्होंने खास बनाया है, वो मैं आपको इसके मॉडल पे बताता हूँ कि क्या इन्होंने स्पेशल करा है इसके अंदर। बाकी आशियाना एज अ डेवलपर अगर आप नहीं जानते हैं तो आशियाना एक बहुत ही बढ़िया जाना माना डेवलपर है जो किड सेंट्रिक होम्स में पिछले 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा है। इसके अंदर अगर आपने पास्ट में देखा हो तो पास्ट में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो आए और लोगों ने लाइन लगाकर खरीदे हैं, और उसके बाद रीसेल मार्केट में भी उनकी बहुत अच्छी डिमांड बनी रहती है। दिस डेवलपर फोकसेस ऑन क्वालिटी एंड कंफर्ट। जब आप इस प्रॉपर्टी को लेंगे तो आपको जो क्वालिटी है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसे आप डीएलएफ एंड शोभा के लेवल की कंस्ट्रक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, और ये अपने जो यूज़र्स होते हैं ना उसके फीडबैक को लेकर इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट को डेवलप करने में विश्वास रखते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर पॉलिसी वही है जो पॉलिसी एप्पल फॉलो करता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर आप एक पैसा वसूल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम, बहुत अच्छी लोकेशन कनेक्टिविटी जैसे कि NH, SPR एंड इस तरह की लोकेशन कनेक्टिविटी आपको दे दे और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो, तो डेफिनेटली आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। आप याद करेंगे कि आपने एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करा था। 11 एकड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको 6 टावर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास की यूनिट्स मिलती हैं, और बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स होने के कारण आपको बहुत जल्द ही डिसीजन लेना पड़ेगा। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आशियाना एक ऐसा बिल्डर है कि इसके प्रोडक्ट को लेने के लिए लाइन लगती है। मैंने आपसे बोली थी ये चीज़ हमारी लास्ट वीडियो में कि लाइन लगकर बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट, भीड़ आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर, आशियाना आरोहम। सो ये हमारी जो रोड है ये डायरेक्टली NH8 से कनेक्ट होकर आती है। वो NH8 से रोड जो एम्बियंस मॉल से जब आप जयपुर जाने के लिए सीधा हाईवे लेते हैं, NH48, NH8 जो भी आप इसे जिस नाम से जानते हो, इस रोड से ये वाला प्रोडक्ट कनेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ से आपके प्रॉपर्टी तक आने के लिए आपको सामने से एक रोड लेना है जहाँ पे आपका त्रिहान आइरिस एंड आपका आशियाना आरोहम सिचुएटेड है। आगे आते हैं, मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। इसमें टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 टावर्स मिल रहे हैं। किड्स क्यूरेटेड होम्स का ये मतलब है कि इसके अंदर आपके बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए और उनके विकास के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। थोड़ा क्लोज लाता हूँ मैं, विच इज़ योर लर्निंग हब। ये आपको मैं अगले मॉडल पे भी बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे बच्चों के लेफ़्ट एंड राइट वाले दिमाग के पोर्शन के विकास के लिए प्लस अलग अलग इतनी सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि आपको डेफिनेटली उन्हें कहीं से अलग से किसी जगह पर नहीं लेके जाना पड़ेगा टाइम निकाल के। रेस्ट अगर आप देखते हैं तो खेलने कूदने के लिए आपको ये वाला एक टेनिस कोर्ट, बढ़िया सा स्पेस दिखाई दे रहा होगा। उधर आप देखते हैं तो एक प्ले जोन बना हुआ है, और आगे आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक प्ले जोन बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा जितना आप स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ योर क्लब हाउस। एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको टेनिस और बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने के लिए जगह दिखाई दे रही होगी। जो हमारा मेन क्लब हाउस है वो हमारे सेंटर में बना हुआ है। ये डेडिकेटेड एक सेपरेट लर्निंग हब है जो आशियाना द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा, जिसके अंदर स्टाफ भी आशियाना का ही होता है। और यहाँ पे जो और एडिशनल चीज़ें हैं जिसमें आशियाना के स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे आते हैं थोड़ा सा। जिस लर्निंग हब की मैं बात कर रहा था ये है वो लर्निंग हब, और ये डेडिकेटेड एरिया सिर्फ और सिर्फ बच्चों के दिमाग के विकास के लिए बनाया गया है। इसमें आपको मिलता है आर्ट एंड क्राफ्ट, वर्कशॉप, म्यूज़िक, स्टडी। ये टोटली डेडिकेटेड है बच्चों के लिए,
और इसमें ऐसा है कि जैसे हमारा जो मेनली क्लब हाउस होता है उसमें क्या होता है कि हर तरह का क्राउड आता है। उसमें आपका एडल्ट क्राउड भी आएगा, उसमें आपका ओल्ड एज पीपल भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक सेपरेट एरिया बना के दिया जा रहा है, इसमें आशियाना की टीम से लोग बैठते हैं और वो लोग पर्टिकुलरली इसी चीज़ पे काम करते हैं। इनको ऑलरेडी 10+ ईयर्स का नहीं 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है किड्स क्यूरेटेड होम बनाने में, और इन लोगों ने जब भी इनपुट्स लिए हैं तो उन इनपुट्स को इम्प्लीमेंट करा है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये DLF की तरह कस्टमर सेंट्रिक चीज़ों को बनाने में विश्वास रखते हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे मेरे, तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जिन बच्चों को हमारा म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से भी एरिया बना के दिया जाएगा जिसमें वो लोग अपनी जो म्यूज़िक से रिलेटेड गतिविधियाँ हैं, गाना बजाना हो गया, जिनको ये पसंद होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आप जितनी भी पेंटिंग्स एंड ऑल देख रहे हैं, थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे उन बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। दिस इज़ फ्रॉम तनिष चौधरी, आशियाना उमंग। तो ये काफ़ी बच्चों का फेवरेट है, मुझे पता है, और ये सारी की सारी पेंटिंग्स उन्होंने ही बनाई हैं। तो एक तरह से आप देखो कि ये जो थीम है, ये सिर्फ नाम के लिए थीम नहीं डाल दी है, इस थीम को वो लोग फुलफिल भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे जो आजकल हमारे बच्चे हैं नई जनरेशन के, रोबोटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, ये भी हमारी आशियाना की पास्ट बिल्डिंग्स में रहने वाले बच्चों ने ही बनाया है सब कुछ। तो आप देख सकते हो कि डेफिनेटली ये हेल्प करेगा उनके डेवलपमेंट में, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में और उनका फ्यूचर इम्प्रूव करने में। बाकी अगर आप प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो नंबर नीचे है। ये सब कुछ आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एक्चुअल सैम्पल फ्लैट कैसा दिखता है। ये लगभग 1250 जो वाला जो साइज़ है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ सैम्पल में, जिसमें आपका लगभग 350 स्क्वायर फीट के आसपास की कारपेट एरिया आपका बालकनी का रहेगा। तो टोटली आपको ये वाला प्रोडक्ट कैसा लगता है, एक बार एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सैम्पल अपार्टमेंट के अंदर। तो ये है हमारा अपार्टमेंट, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा साइज़, काफ़ी अच्छा लेआउट इसके अंदर रखा हुआ है। ये हमारा फॉयर एरिया, दिस इज़ योर लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। सामने आपको मिलता है आपका एक बड़ा सा डेक पोर्शन। इस तरफ हमारी किचन है, सामने हमारे सारे सीक्वेंस में बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 है। उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे आपसे एक बार इधर आएँ। तो आप जो ये फॉयर एरिया देख रहे हैं, ये आपको मिलता है 8.5 फीट की गहराई के साथ में और 5 फीट की चौड़ाई के साथ में। काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरफ से अगर आप पूरा सामने की ओर देखते हैं तो यहाँ से आपको ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर लिविंग एरिया। अब लिविंग एरिया की हमारी ब्यूटी ये है कि इसके सामने आपको जो इतना बड़ा बालकनी पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नॉट अ बालकनी, दिस इज़ एक्चुअली अ डेक। डेक अब इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। यहाँ पे आपको जो साइज़ मिलता है 8 फीट गहरा और 11 फीट चौड़ा स्पेस है। आइए आप थोड़ा सा आगे, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। इसलिए मैं इसको खास बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे स्पेस देखोगे तो आपको ये पूरी 11 फीट की गहराई के साथ में और 8 फीट की चौड़ाई के साथ में मिलता है, जिसके ऊपर अगर आप अपना सिटिंग पोर्शन बनाते हैं तो सिटिंग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत बनाई जा सकती है। एंड जब आप इससे व्यू देखेंगे तो व्यू आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी ग्रीन मिलेगा। तो आपके बच्चों की डेवलपमेंट के साथ साथ आपके मूड का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सीलिंग हाइट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10.8 फीट की सीलिंग हाइट आपको मिलेगी इसमें। और यहाँ से आप वापस आएंगे हमारे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। इसके डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं। आपको जो टोटल डायमेंशंस मिलते हैं यहाँ पे 13 फीट बाय 22 फीट के आसपास के डायमेंशंस हैं। जहाँ से आप थोड़ा आगे आते हैं तो ये आ जाएगा हमारा। सो दिस इज़ योर किचन एरिया। आइए हमारे किचन के अंदर। इस किचन के अंदर आपको काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा माहौल दिखाई सुनाई दे रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लेकर लगभग आपको 8 फीट के डायमेंशन मिलते हैं। और अगर आप इसकी गहराई देखेंगे तो बहुत अच्छी गहराई है। साथ ही साथ आप इस किचन के अंदर जो सामान देख रहे हैं, यानी कि ये हॉब हो गया आपका, इस तरफ से आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये सब कुछ इसके अंदर आपको लग के ही मिल रहा है। और मोर ओवर अगर आप यहाँ पे देते हैं आपको आपका डिश वॉशर, एंड अगर आप इस तरफ देखते हैं तो हमारे ये OTG एंड ओवन सब कुछ आपको लग के ही मिल रहा है। और ये एडिशनल स्पेस आपको मिलता है। इस एडिशनल स्पेस के अंदर भी आप अपनी जो यूटिलाइजेशन है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। अब मैं आपको खास चीज़ दिखाता हूँ। खास चीज़ क्या है, हमारा ये डोर। आइए,
दोस्तों जनरली आपको क्या करना होता है ना कि आपको अपने डोर को ओपन करना पड़ता है पूरा का पूरा, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इस तरह से इसको स्लाइड करके सिर्फ और सिर्फ मेश के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी यूटिलिटी बालकनी है। यूटिलिटी बालकनी का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको ये यूटिलिटी बालकनी दिखाई देगी। साथ ही साथ आपके जितने भी एसीज हैं उन सभी एसी की आउटडोर यूनिट्स के जो पाइप्स एंड ऑल होते हैं वो हमारी फॉल सीलिंग के अंदर छुपा दिए गए हैं, तो आपको एडिशनली ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे, तो आपकी ब्यूटी बहुत बढ़िया से बनी रहेगी जो फ्लैट की बनी होती है। रेस्ट आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से स्पेस दिखाई देगा। यहाँ पे इस स्पेस को यूटिलाइज करा हुआ है हमारा गीज़र एंड ऑल लगा के, और यहीं पे आप अपनी वॉशिंग मशीन को भी प्लेस कर सकते हैं। सॉकेट का प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा और ये दरवाज़ा एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे किचन एंड हमारे बेडरूम। यहाँ से आप आएंगे आगे और हम आपको दिखाते हैं हमारा टॉयलेट स्पेस। तो यहाँ से आप अपने बेडरूम्स को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे कॉमन वॉशरूम को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले आप आइए हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर। तो दोस्तों ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, जिसके डायमेंशन आपको मिलते हैं लगभग 6 फीट बाय, गहराई वाइज देखते हैं तो लगभग 8 या 8.5 फुट का होगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया काम इसके अंदर करके देते हैं। ये हमारा अटैच वॉशरूम भी है हमारे बेडरूम नंबर 1 से। थोड़ा पीछे चलते हैं, आते हैं हमारे सबसे पहले बेडरूम के अंदर। सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 1। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर, फिनिशिंग को लेकर, फिट एंड फिनिश को लेकर ना आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आशियाना मेक श्योर कि जो भी चीज़ आपको बना के दे उसके अंदर सब कुछ आपको ऐसा मिले जिसके अंदर आप कभी भी कंप्लेन ना कर पाएँ। डायमेंशंस की बात करते हैं तो आपको ये वाला जो बेडरूम है हमारा 12 फीट बाय 13 फीट के ऑलमोस्ट डायमेंशंस के साथ मिलता है, और 12 बाय 13 बहुत अच्छा डायमेंशन होता है। और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा बालकनी पोर्शन मिलता है और बालकनी में अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। आइए एक बार देख लीजिए, कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको, और बालकनी भी काफी लंबी चौड़ी है। एक बार इस तरफ से भी देख लीजिए, बालकनी काफी अच्छी रखी गई है, लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जो सेक्टर 80 लोकेशन है, यहाँ पे कर्मा लेक लैंड और काफ़ी अच्छी, मतलब कर्मा लेक लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे शोभा अरण्या है, जो अपने फ्लैट्स के अंदर कम से कम नहीं तो बहुत ही, मतलब मिनिमम से मिनिमम प्राइस की बात करोगे वहाँ पे 10 करोड़ का एक फ्लैट आता है। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्लैट्स के अंदर दे रखी है, दैट इज़ TFU यूनिट्स होती हैं, ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट्स। तो यहाँ का जो AQI इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत ही साफ़ सुथरी यहाँ की हवा रहती है, और उस हवा को आपके फ्लैट के अंदर तक पहुँचाने का काम करती हैं ये TFU यूनिट्स। इनका काम ये होता है कि आपके अंदर की फ्लैट की जो हवा है, जो एयर है, जो पूरे फ्लैट के अंदर सर्कुलेट होगी, उसको ये बाहर की हवा से मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं। तो आपके जो फ्लैट के अंदर की हवा है वो एक तरह से फ्रेशनेस वाली हवा अंदर जाएगी। उसके बाद इसके जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, जो इंटरनल पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे हैं। हमारे लिविंग एरिया और हमारे मेन बेडरूम के अंदर है। यहाँ से आएंगे हम हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। ये है हमारा बेडरूम नंबर 2। इसके अंदर भी आपको स्पेस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा होगा। डायमेंशंस अगर आप देखते हैं तो इसके अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस आपको मिलते हैं 14 बाय 11 फीट के, और यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा बालकनी का प्लेसमेंट मिलता है। आप आएंगे, मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरह का इसमें आपको स्पेस दिखाई देगा, इस तरह का व्यू दिखाई देगा। तो हमारे दोनों ही बेडरूम से बहुत ही अच्छी वेल कनेक्टेड बालकनीज आपको मिलती हैं, और जो हमारे मेनली 2 बड़े बेडरूम्स हैं उन दोनों के अंदर आपको अच्छा खासा बड़े साइज़ का ड्रेसर दिखाई देगा, जहां से आप आराम से रेडी होकर डायरेक्टली निकल के अपने ऑफिस की ओर जा सकते हैं। हमारा जो लास्ट बेडरूम है वो भी बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता दिखाई देता है, और बीच बीच में जो आपको क्राउड दिख रहा है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट एक्चुअली में दिस प्रोडक्ट इज़ सो गुड, दिस फ्लैट इज़ सो गुड। इसके ऊपर इतना अच्छा इंटरेस्ट पब्लिक ने दिखाया है, इतने सारे लोग इसमें डेडिकेटेड अपनी अपनी यूनिट्स को बुक करने में लगे हुए हैं, बिकॉज अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कौन नहीं चाहता। हर माँ बाप का सपना देखो यही होता है, जो भी बंदा घर ले रहा है उसका मेन प्राइमरी गोल क्या होता है, यही होता है कि मैं अपने परिवार को एक अच्छा सा जीवन दे पाऊँ और एक अच्छा सा घर दे पाऊँ। तो ये एक तरह से बच्चों का सेंट्रिक होम है, बच्चे की लाइफ सेट, तो कहीं ना कहीं इंसान खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लास्ट बेडरूम।
ये हमारा ड्रेसर पोर्शन, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्टली अपने बेडरूम के अंदर अटैच वॉशरूम को एज अ वॉशरूम भी यूज़ करेंगे। प्लस जैसे ही आप अपने वॉशरूम से बाहर आते हैं, बाहर आते ही आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना रेडी होके वार्डरोब एंड ऑल यूज़ करके सीधा गुड टू गो जा सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर इसी लेआउट के अंदर हमारा जो फाइनली लास्ट बेडरूम है वो भी आपको मिलता है। सो ये हमारा फाइनली लास्ट बेडरूम। तो लास्ट बेडरूम के अंदर भी कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल रहेगा। अब इस वाले के अंदर आपको फाइनली हमारे इस वाले बेडरूम के अंदर वो फीलिंग आ रही होगी कि किड्स क्यूरेटेड होम, यानी कि बच्चों के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ और बच्चों के लिए ही बनाया हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही रूम है। इसके अंदर बहुत ही प्यारी ब्यूटिफिकेशन है, साथ ही साथ कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे यूज़ करे हुए हैं। तो आप देख लो, आपके बच्चों को डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी एक बार में समझ में आएगी, आपके घर वालों को एक बार में समझ में आएगी। और इसके अंदर भी डायमेंशंस आप देखते हो तो वही सिमिलर डायमेंशंस आपको मिलते हैं, लगभग 11 या 12 बाय 14 फीट के आसपास के डायमेंशंस हैं। एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑन ब्रोशर आपको मिल जाएंगे। बाकी ये हमारा लास्ट बेडरूम। इसके अंदर भी सिमिलर कंसेप्ट है कि यहाँ पे आपको आपका ड्रेसर एरिया दे रखा है, यानी कि यहाँ से आप इसे यूज़ करते हुए आराम से जा सकते हैं रेडी होकर। ये आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम के जो साइजेस हैं, स्पेसेस हैं, बहुत अच्छे से लगा के दिए जा रहे हैं। मतलब सही अच्छे साइज हैं। आपको कहीं से भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि आप एक कॉम्पैक्ट रूम को या फिर कॉम्पैक्ट स्पेस में हो। एक बहुत अच्छा बढ़िया सा स्पेस आपको मिल जाता है। और फाइनली आप यहाँ पे आ जाते हैं हमारी लास्ट बालकनी में। सो गाइज, ये है आपकी लास्ट बालकनी और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा माहौल दिखाई देगा। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको पूरे इस प्रॉपर्टी की एक डिटेल्ड वॉक थ्रू दिखा दूं, जिसके अंदर मैं आपको लगभग फ्लैट के अंदर हमें क्या मिल रहा है और कैसा मिलेगा, लुक एंड फील कैसे आएगी और एक्चुअल जो साइजेस हैं वो क्या रहेंगे। जो आपने प्रॉपर्टी देखी है लगभग 1250 वाले साइज़ की देखी है, 1250 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। एंड इसके अंदर आपका जो बालकनी एरिया होता है वो लगभग 350 स्क्वायर फीट का होता है। तो इस कॉम्बिनेशन यानी कि इस साइज़ के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा सा लुक एंड फील आपके फ्लैट के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर हम अपने फ्लैट के जस्ट बाहर देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको व्यू दिखाई देगा। और सेक्टर 80 लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। इसके आसपास में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि कॉन्शेंट ने भी यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करा हुआ है। त्रिहान आइरिस ने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा हुआ है। शोभा ने अपना अरण्या लॉन्च करा हुआ है। तो एक तरह से इस पर्टिकुलर लोकेशन के जस्ट पास में ही हमारा DLF प्रिवाना एंड आपका M3M गोल्फ हिल्स, ये सब कुछ इसकी प्रॉक्सिमिटी में ही है। तो इस पूरे एरिया की डेवलपमेंट और जो कनेक्टिविटी है वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली SPR जाना चाहते हैं, NH8 जाना चाहते हैं या फिर अपने सेक्टर 48, 47 इस तरफ जाना चाहते हैं, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहाँ पे आपका जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होगा। अगर आप इसे रेंट आउट करते हैं तो बहुत अच्छी रेंटल इनकम आप पा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा ये वाली प्रॉपर्टी। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो, अगर आपके विजिट बुक करना चाहते हो या फिर बुक कैसे करना वो सब जानना चाहते हैं, नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कीजिए और फटाफट से बुक कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।